बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे होंगे? सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करवाया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने क्वेश्चन को मिनिमाइज करवाना है। z इक्वल्स टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 35। साथ ही उसने आपको कंडीशंस दी दी हैं कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 35, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने एसोसिएटेड करवानी है। इक्वेशंस आर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 35। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम सोल्व करवाते हैं। पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 फॉर x इंटरसेप्ट पुट करवाएं y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। y 0 हो गया, x इक्वल्स टू 3, पॉइंट हमारे पास बना 3 0। फिर फॉर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट करवाएं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब x हमने 0 रख दिया तो y की वैल्यू आ गई 3, पॉइंट हमारे पास आया 0 3। अब हमने करना है पुट करवाएं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इस दोनों की जगह क्या आ जाएगा? 0 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन होगी फॉल्स। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 35 फॉर x इंटरसेप्ट पुट करवाएं y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। y की जगह 0 आ गया, 7x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 7 5 का 35। x की वैल्यू आपके पास आ गई 5, पॉइंट क्या बना 50। y इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट करवाएं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आपने जब x की जगह 0 पुट करवाया, खत्म होगी वैल्यू ये वाली। तो 5y इक्वल टू 35, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 5 1 दा 5 और 5 7 दा 35। तो y की वैल्यू होगी 7, पॉइंट क्या बना 07। अब आपने पुट करवाना है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। मींस की जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, x की जगह 0, यहाँ पे y की जगह 0, जब 0 पुट करवाएंगे ये सारा 0 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल्स टू 35, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। आपने x एक्सिस बना लिया, y एक्सिस बना लिया, उसके पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। ये लाइन 1 के पॉइंट्स आ गए आपके पास और ये लाइन 2 के पॉइंट्स आ गए। मैंने इसको AB का नाम दे दिया और इसको CD का। अब हमारे पास जो दोनों ही कंडीशन थी वो ट्रू थी, तो हमने क्या किया, ये वाला हिस्सा सारा शेड करवा दिया। अब हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स थे ABCD वो लिख लेने हैं और जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिख दें। अब 1 बाय 1 करके आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट इसमें पुट करवाते जाना है। A पुट करवाएंगे x की जगह 3, y की जगह 0, 2 3 6। B पॉइंट पुट करवाएं x की जगह 0, y की जगह 3, 3 आ गया। C पॉइंट पुट करवाएं x की जगह 0 और y की जगह 7, 7 आ गया। पॉइंट D पुट करवाएं x की जगह 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 0 तो ना लिखने की बात है। अब उसने कहा था मिनिमम फंक्शन। अब देखिए मिनिमम हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 3 है, तो हम क्या कहेंगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, यानी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है इज 3 है एट द कॉर्नर पॉइंट बी। बी के ऊपर जो है 0 3 के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है वो मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3y और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। अब ये फंक्शन, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर पहले 3 किए थे सेम वैसे ही है, इसमें भी हमने मैक्सिमाइज करवाना है। कॉन्सेंट्रेंट्स आपको दिए हुए हैं 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स 10, 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 14, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। एसोसिएट करवाया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 को पहले लेके चलते हैं हम। 2x प्लस वाई इक्वल्स 10 फॉर x इंटरसेप्ट पुट करवाएं y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। y की जगह 0 आ गया। अब ये खत्म होगी, 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये 2 जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 द 2, 2 5 द 10, x की वैल्यू आ गई 5, पॉइंट क्या बना हमारे पास 50। y इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट करवाएं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3।
एक्स की जगह 0, वाई इक्वल्स 10, पॉइंट क्या बना 0 10। अब आपने पुट करवाना है एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे भी एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, सारा 0 हो गया। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास आ गई कंडीशन ट्रू। अब इक्वेशन 4 को लेकर चलते हैं, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 14। पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, पुट करवाएं y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, y की जगह 0 आ गया, x इक्वल्स टू 14, पॉइंट क्या बने 14 0। फिर y इंटरसेप्ट निकालें, पुट करवाएं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। अब x की जगह 0 आ गया, 2y या 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 2 1 2, 2 7 14, y इक्वल टू 7, तो पॉइंट क्या बने हमारे पास 0 7। अब पुट करवाएं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसकी जगह हमने 0 जब पुट करवाई, सारा 0 हो गया, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 14। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब आते हैं हम अपने ग्राफ की तरफ। एक्स एक्सिस बना लिया आपने, वाई एक्सिस बना लिया। आपने एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए और वाई के ऊपर भी आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इनको पॉइंट्स का नाम दी थी ए बी सी डी और ई, जिस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमारी जो उसने कंडीशन आपको दी हुई थी कि एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और वाई जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मीन्स कि हमारे पास ये सारा जो हिस्सा है ओरिजिन वाला, ये सारा शेड हो जाएगा। अब देखिए, शेडिंग हिस्से के अंदर हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, ए ओ, ए ई और डी, लेकिन इनमें से 3 तो हमारे पास गिवन है, ई पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम उसको फाइंड करेंगे। ई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और जो 4 हमने बनाई थी उसको सोल्व करवाएंगे। अब 2x प्लस वाई इक्वल्स 10 3, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 14 4। तो मैंने किया कि इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ और साथ ही मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया इक्वेशन नंबर 3 में से। तो जब आप इस 2 को इक्वेशन नंबर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को x से करवाया तो 2x, 2 को 2 से करवाया तो 4y और 2 को 14 से मल्टीप्लाई करवाया तो 28। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव थी तीनों नेगेटिव हो गई। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, 4y नेगेटिव था इस साइन की वजह से, तो 4 में से 1 गए तो -3y, 28 जो नेगेटिव हो गया था इस साइन की वजह से, तो 28 में से 10 गए तो -18। अब ये माइनस जो 3 है इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, कटिंग हो गई, तो 3 1 3, 3 6 18, y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू है ये 6, आपने करना है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा दें। आपकी मर्जी है 4 में पुट भी करवा सकते हैं आप, मैंने इसको 3 में करवाया। 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 10, ये पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 10 में 6 गए 4, 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 2 1 2, 2 2 4, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो y हमारे पास 6 था, x 2, तो हमारा ई पॉइंट जो बना 2 6। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स बनाते हैं, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स थे और ये हमारे पास फंक्शन था। अब 1 बाय 1 करके आपने सारे कॉर्नर पॉइंट्स अपने फंक्शन में पुट करवाने हैं। पहले ओरिजिन पॉइंट रखा, x की जगह 0, y की जगह 0, सारा 0 हो गया। फिर a पॉइंट पुट करवाएं, x की जगह 5, y की जगह 0, 5 10। d पॉइंट पुट करवाया, x की जगह 0, y की जगह 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 21। e पॉइंट पुट करवाया, x की जगह 2, y की जगह 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 18, 18 में 4 ऐड करवाया 22। अब हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज फाइंड करना था कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए इसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास 22 आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज 22, कि हमारे फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो 22 है एट द कॉर्नर पॉइंट ई के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसके अंदर आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों फंक्शन फाइंड करने हैं। आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस वाई, सब्जेक्ट के हैं 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 और x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। बास बुक्स के अंदर यहाँ पे 3y है, तो आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, एसोसिएटेड इक्वेशंस करवाई, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, x प्लस 6y इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लेके चलते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, x इंटरसेप्ट निकाला, पुट करवाया y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, y की जगह 0 आ गया,
ये खत्म 3x, x मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, x की वैल्यू आ गई 5, पॉइंट क्या बना है हमारे पास 50। फिर आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, पुट करवाएं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, x की जगह 0 आ गया, y 5y इक्वल टू 15, 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 5 1 दा 5, 5 6 दा 15, y की वैल्यू आ गई 3, तो पॉइंट के बने 0 3। फिर आपने पुट करवाएं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसकी जगह भी x की जगह और y की जगह 0 आ गया, तो दोनों सारी 0 हो गई, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये हमारे पास हो गया फॉल्स। अब इक्वेशन नंबर हम 4 लेंगे, x प्लस 6y इक्वल टू 9, x इंटरसेप्ट निकाला, पुट करवाएं y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, ये y 0 हो गया, तो x इक्वल टू 9, पॉइंट के बना 9 0, y इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट करवाएं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, x की जगह 0 आ गया, 6y इक्वल टू 9, 6 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 3 पे कटिंग करवा दे, 3 टू द 6 और 3 3 द 9, y की वैल्यू आ गई 3/2, तो पॉइंट क्या बना 0 3/2। अब पुट करवाएं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, इस x की जगह भी 0 पुट करवाना है अपने और y की जगह भी 0 पुट करवाना है, 0 पुट करवाने से सारी इक्वेशन 0 हो गई, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो ये भी हमारी फॉल्स होगी। तो देखिए हमारी दोनों जो इक्वेशन थी वो कंडीशन जब हमने उसको चेक किया तो दोनों फॉल्स हो गई। अब हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं, आपने एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस बना ली और वही पॉइंट अपने प्लॉट कर लिए। अब क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स थी तो हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से ये ऊपर वाली सारी साइड जो है वो उसको हम शेड करवा देंगे। अब देखिए शेडिंग हिस्से के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, बी, ई और डी। अब डी भी गिवन है हमारे पास 90 और पॉइंट बी भी गिवन है 03, लेकिन ई पॉइंट नहीं है, तो ई पॉइंट हम उसी तरह सोल्व करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्व किया था। अब ई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सोल्व करवाएंगे जिससे हमारे पास पॉइंट ई निकल आए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर आपने y बराबर करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाने पड़ेगा, मीन्स कि दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं x को बराबर करवाता हूँ तो मुझे सिर्फ इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3 के साथ ताकि x सेम हो जाए। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर 4 और एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन 4 को मैंने पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर साथ ही उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब देखिए जब आपने इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को x से करवाया 3x, 3 को 6 से करवाया 18, 3 को 9 से करवाया तो 27। अब जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे नेगेटिव साइन आ गए, ये प्लस माइनस कैंसल्ड हो गया, 18 में से 5 गए तो -13 क्योंकि माइनस का 18 था, और 27 में से जब आप 15 माइनस करवाएंगे तो -12। अब -13 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कट गया तो y की वैल्यू आ गई 12/13। अब ये जो y की वैल्यू है आपकी मर्जी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा दें या 4 में पुट करवा दें। मैंने क्या किया, मैंने y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करवा दी, x प्लस 6y इक्वल्स टू 9। अब ये जो y है इसकी जगह हमने y की वैल्यू लगा दी 12/13, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया 72। अब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, मैं उठा के राइट साइड पे ले आया तो वो नेगेटिव हो गई। यहाँ पे इसका आपने एलसीएम ले लेना है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1, 1 को अगर 13 पे आप डिवाइड करते हैं 13, तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें 117 और -72। अब 117 में से जब आप -72 माइनस करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 45, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट हमारा ई जो था वो क्या बना, x हमारे पास है 45/13 और y था 12/13। अब हमारे पास तीनों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हमें, तो हम अपने फंक्शन में पुट करवाते हैं। पहले आपने बी पॉइंट पुट करवाया, x की जगह 0, y की जगह 3, 3 0 0 और 3 एज इट इज आ गया। फिर डी पॉइंट पुट करवाना है आपने, x की जगह 9, y की जगह 0, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 27। फिर ई पॉइंट पुट करवाएं, x की जगह 45/13, y की जगह 12/13। जब आप इसको सोल्व कराएंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो वो आपके पास वैल्यू आएगी 11.307। अब हमने इसके अंदर दोनों फंक्शन फाइंड करने थे, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। अब देखें अगर गौर करें आप तो यहाँ पे जो 3 है
वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, मीन्स कि यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। और अगर आप गौर करें तो 27 जो है वो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। तो हम कहते हैं सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम 3 एट कॉर्नर पॉइंट B03, कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम है इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, वाइल द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम 27, जबकि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की वो है 27 एट कॉर्नर पॉइंट D90। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें।